तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं कुछ चीजें आपके बीच में थंबनेल पर दिया जा रहा है कि भाई आपको बेहतर तरीके से पता है कि सेकंड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो ऑलरेडी आपके बीच में जारी कर दिया गया है। यानी कहा जाए तो 27 तारीख से आपके एडमिशन की प्रक्रिया उस शेड्यूल के अनुसार बताई गई है। यहां देख सकते हैं जो है वेबसाइट में बड़ा बदलाव, अन्य राज्य वाले तैयार रहें। ठीक है भाई, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आपके एडमिशन का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। यानी आपके जो एडमिशन की तिथि है वो ऑलरेडी आ चुकी है। वेबसाइट में बदलाव क्या हुआ है उस चीज को मैं बेहतर तरीके से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप डाल दीजिए यूपी डीएलएड जो है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यूपी डीएलएड गवर्नमेंट.इन डालिए या यूपी डीएलएड ही डाल दीजिए, यूपी डीएलएड डालेंगे तब भी आपका वही आएगा। ठीक है, देखिएगा इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह की इंटरफेस नजर होके आता है। सवाल आप 5,000 पेमेंट का कर रहे थे कि भैया 5,000 का पेमेंट हम कब तक करेंगे, है ना। लगातार इस चीज का जिक्र आप चैनल के माध्यम से कर रहे थे, आपके मैसेज भी आ रहे थे। हमने आपको जो है ऑफर दे रखा है कम फीस में एडमिशन का, है ना भाई। अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा इस नंबर पर 94 52 33 10 53। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। देखिएगा यहां चीजें दी जा रही है कि चॉइस फिलिंग अप टू, यानी टोटल आपकी संख्याएं कितनी है, 3,25,779 रैंक हु हैव सक्सेसफुल पेड देयर अलॉटमेंट फीस। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम यानी 3 दिन, अभी 21 घंटे आपके पास शेष बचा हुआ है। यानी 5,000 का जो सर्वप्रथम पेमेंट आप काउंसलिंग शुल्क वाला करेंगे, अभी आपको पेमेंट नहीं करना है ना। 3 दिन के बाद आपको पेमेंट करना है, यानी आप अभी आप 4 दिन मान सकते हैं, ठीक है, कि 4 दिन बाद आपको पेमेंट करने का मौका मिलेगा। यानी 27 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है, तो भैया आपको 27 से ये मौका मिलेगा। आप जैसे ही 27 आता है, अगर जो है बेस में कुछ परिवर्तन होता है तो वो अलग का मामला है, आप तत्काल पेमेंट करना शुरू कर दीजिए। अभी आपको पेमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर यहाँ कम फीस में एडमिशन करना होगा भैया तो आपको पेमेंट कॉलेज के खाते में करना होगा। जिसके बाद जैसे आप कॉलेज के खाते में 5,000 का पेमेंट कर देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, यानी कॉलेज की हो जाती है कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो आप नहीं करेंगे, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है आपके एडमिशन की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो आप खुद से कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे बताइए, मैं आपका करवा दूंगा। ठीक है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपको बेस्ट लगे। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं आप और चीजों के बारे में हमसे पूछ रहे थे, ठीक है, कि भैया जो है वेबसाइट पर थोड़ा सा और चीजों को बता दीजिए कि हमारी जो अलॉटेड एंड वैकेंट सीटों का विवरण है वो हम कहां से देख पाएंगे। तो देख सकते हैं यहां पर अगर आप सेकंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यूपी डीलर 2024 काउंसलिंग फेज 2, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यूपी डीलर एडमिशन पर क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और जैसे ही व्यू पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस नजर होके आता है। देख सकते हैं सीट इन्फो का, यहां से भी आप देख पाएंगे, यहां पर अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर थोड़ा सा हम क्लिक करते हैं। भाई आज हमने इसको चेक नहीं किया था तो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, हम डीएलएड 2024 पर विजिट करते हैं, वैसे मेरे हिसाब से कोई परिवर्तन अभी नहीं आया है। ठीक है, अगर परिवर्तन आया होता अभी आपका नाम कॉलेज की लिस्ट में दिखा रहा होगा, लेकिन अगर नाम आपका दिखा रहा है तो 27 तारीख से पहले वो चीजें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है भाई, जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, वो सब चीजें अपडेट हो जाएंगी। हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह की इंटरफेस नजर होके आता है ना। एक सेकंड देखिएगा, अभी ये चीजें अपडेट नहीं हुई, एक सेकंड देखिए, अभी अपडेट नहीं हुआ भैया। ठीक है, जैसे है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, 177 लोगों को कॉलेज मिला है, ठीक है, तो कॉलेज आपका सेम उसी तरह से दिखा रहा है।
ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, वो सब सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़िए, है ना, मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी आपके वेबसाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से देख लिए। 5,000 का पेमेंट कब करना है ये भी आपने देख लिया। अगर आप अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, ठीक है भाई, थोड़ा सा अपने और हितमित्र के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बेहतर तरीके से उनको भी इस चीज के बारे में सूचनाएं मिल पाए, जान पाए कि हाँ, यहां से हमारे लिए सबसे बेस्ट अपडेट प्रोवाइड की जा रही है। तमाम लोग ऐसे हैं जो लगातार फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं कम फीस में एडमिशन के ऑफर को लेकर, है ना, आप उस चीज से सावधान रहिए। भाई आपके पास सोशल मीडिया का साधन है, हर चीज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए यार, ठीक है। मैं आपके बीच में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं, कभी आपके साथ फ्रॉडबाजी नहीं हो सकती है, ठीक है। सबसे कम फीस में एडमिशन का ऑफर आपके लिए है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा, जैसा कि मैंने नंबर अभी आपको प्रोवाइड कर रखा है, फिर से आप नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर को लिखिएगा 94 52 33 10 53, ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा 27 जनवरी से एडमिशन है, स्कॉलरशिप पर झटका। जाहिर सी बात है आप स्कॉलरशिप के चक्कर में लगातार परेशान हैं, आपको बेहतर तरीके से मैं हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं। थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता भैया, ठीक है, यार एक ही चीजों को बार बार बताया जाता है और आप जो है क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप पर झटका तो कहीं ना कहीं आपको लगा ही है, क्योंकि अभी एससी और एसटी की डेट हमारी ऑलरेडी 31 मार्च तक है, जनरल की डेट समाप्त हो चुकी है, ओबीसी की डेट जो है वो 30 तारीख तक है, 30 जनवरी तक, ठीक है। तो 30 जनवरी तक आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो जो और कैंडिडेट हैं, जैसे अगर आपका एडमिशन फर्स्ट फेज वाले में हो गया है तो आपने फॉर्म तो भर दिया होगा, बल्कि भैया आप कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म भी फॉरवर्ड करने की एक नियत तिथि है, ठीक है। उस तिथि के अंदर अगर फॉरवर्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तब भी आपका जो स्कॉलरशिप है वो आएगी नहीं, है ना। तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं भाई, अगर डेट बढ़ती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वो भी इसके लिए काम कर रही है, भाई हम लोग भी इसके लिए अवगत करा रहे हैं कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो सरकार की, भाई अगर आप चाहते तो इसके पहले भी एडमिशन आप करा सकते थे, लेकिन आपने इतना विलंब क्यों किया। इसमें ना बच्चों की गलती है ना कॉलेज की गलती है, गलती है तो सिर्फ सरकार की, जो कि मैं हमेशा कहता हूं इस चीज को, ठीक है भाई। स्कॉलरशिप के हकदार आप हैं, क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हैं तो शुल्क प्रतिपूर्ति आपको भी चाहिए, अगर आप एलिजिबल है उस चीज के लिए, ठीक है। तो जो होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ 5,000 रिफंड प्रोसेस के बारे में हमसे पूछ रहे थे, देखिएगा भाई, अगर आपको फर्स्ट फेज में कॉलेज नहीं मिला, जैसे फर्स्ट फेज में आपने काउंसलिंग कराया और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे में आप पैसा तो रिफंड नहीं होगा, कॉलेज मिला नहीं मिला, एडमिशन लिए नहीं लिए, पैसा आपका तब भी वापस नहीं होगा, ठीक है, कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर आपने पेमेंट कर दिया है, कोई कॉलेज अगर नहीं मिला है फर्स्ट फेज वाले में, तो आपको उसी पैसे में दोबारा से पेमेंट करना होगा, ठीक है, उसी पैसे में दोबारा से आपको काउंसलिंग करना होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये नहीं कि फिर से पेमेंट करिए, नहीं, अगर कोई कह रहा है तो गलत है ना। अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आपका ये पैसा अभी सुरक्षित है, आप सेकंड फेज में वैसे काउंसलिंग कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कॉलेज मिल गया है तो ऐसे कंडीशंस में आप भाई कॉलेज को चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज करने के लिए ये 5,000 रुपए आपका जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। आपको फिर से 5,000 पेमेंट करना होगा, तब जाके आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ ये है जो है कि जैसे अगर हम एकदम से एडमिशन नहीं लेते हैं तब हमारा पैसा वापस होगा। भैया मैंने आपको बता दिया, ये पैसा अगर जो पीएनपी के खाते में चला गया वो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी बात करने से कोई मतलब नहीं है, आपको वर्ग लाने से कोई मतलब नहीं है, है ना, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। बाकी यहाँ डायरेक्ट एडमिशन पर लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ, कृपया करके आप ऐसे एडमिशन को चक्कर में ना रहो, ठीक है भाई। बिना आवेदन का एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं नहीं है माइनॉरिटी कॉलेज में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी को छोड़कर, वहां पर सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा जो आवेदन किया हुआ, ठीक है। रैंक से मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, रैंक कोई मायने नहीं रखती है, एडमिशन सबका होगा, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में जो है भाई उन्हीं का होता है। अभी इसके चक्कर में आप पहली चीज तो आप मत पढ़िए,
ठीक है। वैसे हर बार एडमिशन हुआ है तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये चाहेंगे तब होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बार बार आपसे यही रिकमेंड करूंगा, ठीक है, भैया आप काउंसलिंग से एडमिशन करा लीजिए, आप इसके चक्कर में ना रहो। पता लगा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक होता नहीं कि अगर रिस्क लेना है तो आप वेट करिए, नहीं लेना है तो आप एडमिशन करा लीजिए, ठीक है। बाकी सीट जो है जनरल में कन्वर्ट का जहां तक सवाल है, जो आपकी काउंसलिंग 6 तारीख से है, ठीक है, उसमें सारी सीटें आपकी जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। उसमें जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जैसे स्पेशल कैटेगरी के बच्चे, हालांकि लाभ उनको मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीटें जनरल में कन्वर्ट हो ही जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगे। लगातार हम चैनल के माध्यम से हर एक सूचनाओं को आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जाते जाते एक निवेदन करके जाऊंगा कि वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।